प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है धीरेन्द्र अग्रवाल, जयपुर, राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं बड़ा असमंजस से पड़ गया हूँ। एक संत के मुख से सुना, आज बहुत प्रसिद्ध संत है, कि जो कर्म कर रहे हैं क्रियमाण, ये भक्ति से भजन से कट सकता है, और जो संचय है पहले जन्म का वो कट सकता है, लेकिन जो प्रारब्ध है, भाग्य है, वो कटेगा नहीं, वो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि भगवान के भजन से प्रारब्ध भी कट जाता है। अब इसमें जो है बड़ा शंका में पड़ गया हूं मैं, इसलिए इसका समाधान आप ही कर सकते हैं, इसलिए प्रश्न हो कुछ बहुत सुंदर है। आपने जो हमको पूछ लिया, नहीं तो भटकते रहती। देखो, ये मैं पहले बताया था, मुनिनाम अपनी मति भ्रमम, काल के वीडियो में, परसों के वीडियो में बताया। ये साधु संतों महात्मा ऋषि मुनि महात्माओं का ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है कभी कभी। इसलिए हमारे शास्त्र में मुनिनाम अपनी मति भ्रम कहा गया। ब्रह्मा शंकर ही जे ही न चाहिए, अपर जीव के ही लेखे माही। ब्रह्मा का भी कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, अन्य अन्य का छोड़िए। अब उसी बुद्धि भ्रष्ट अवस्था में कोई कुछ भी कह दे तो उसी को नहीं माना जाता है। ऐसे हमारा बड़े बड़े संतों का ही बुद्धि भ्रष्ट समय समय पर हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो भगवान ने स्वयं जो है एकदम योग में स्थित होकर स्वच्छ दिल से पूरा जो बात कहा, वही बात की संपूर्ण सत्य मानना चाहिए। बाकी ये साधु संत महात्मा लोग को जिसको जहां तक पहुंचे है वही बात करते हैं। इसलिए उनके हर एक बात को जो है मानना ठीक नहीं। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि रसो। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम जपो तो जीव का कल्याण ही होगा, उद्धार होगा। स्वयं भगवान व्यास, जो अष्टादश पुराण 4 वेद का विवाह करने वाले भगवान का अवतार है व्यास, सभी अवतार में, वो कह रहे हैं, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्त आहतम हरित्य वसन्ना हो पुमान नाहत यातनाम। गिरते पड़ते, कहाँ चोट लगते हैं, कैसे भी मन, किसी प्रकार परिस्थिति में आपका मन हो, लगे चाहे न हो, चाहे अगर भगवान का नाम जपेंगे तो आपका कल्याण ही होगा। यहाँ तक दूसरे श्लोक में बोल दिया, जैसे अग्नि को स्पर्श कर भाव से करो या भाव से अग्नि जलाएगा ही। जहर को भाव से खाओ, चाहे बिना भाव से खाओ, कैसे भी खाओ, वो मृत्यु देगा। ऐसे ही हरिनाम, भगवान का जो है नाम जो है, किसी प्रकार से जप करो, कल्याण होगा। विवसहु नाम जासु नर कहई, जन्म अनेच रचित अघदहई। सादर सुमिरन जी नर करही, भव सागर बाबू पदई बत रही। तुलसीदास जी ने कहा, विवसहु, विवश में, जबरदस्ती में, मन हो चाहे न हो, कैसे भी जपो कल्याण। ऐसे हजारों जो है जगह पर लिखा गया शास्त्र पुराण में। और उसमें कोई कोई मूर्ख ये भी बोल देंगे, जो अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्मम शुभाशुभम, जो कर्म किए है उसको भोगना ही पड़ेगा। ये नहीं देखें कि उस श्लोक को किसने कहा, भगवान ने कहा है कि बहुत बड़े सिद्ध संत ने कहा है कि कोई ऐसा लल्लू पंचू ने कह दिया है। हमारा शास्त्र पुराण में भी बहुत सारे लल्लू पंचों का वचन, रावण भी का वचन भी है। रावण जो है स्त्रियों के बारे में बोलता है, नारी हृदय सदा कभी कही, अवगुण 8 सदा उर रही। मंदोदरी के लिए, स्त्रियों के लिए, उनको जो है हीन दृष्टि से देखता है रावण। ये औरत लोग के पास अवगुण 8 सदैव भरा रहता है। सास, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया। अशौच यानी अपवित्रता, माया झूठा, अनृत यानी झूठे और होती है औरतें, हैं, चंचलता, दिमाग, ये सब तरह तरह की जो है बात रावण कहता है। अब ये चौपाई रावण का कहा हुआ है। रावण जो है एक 2 नंबर कौड़ी का आदमी है, हरदम जो है अधर्म में रहता रहने वाला, एक फालतू दुष्ट प्रकृति का आदमी, वो कह रहा है तो उनकी बात के इतना महत्व थोड़ी दे। लेकिन लोग जो है ये सब ध्यान नहीं देते हैं कि शास्त्र में कौन व्यक्ति कहा, बस खाली लिखा हुआ है अमक जगह पर, अमक श्लोक में, अमक पुष्टा में, ये सब कह देते हैं।
लेकिन ये मूर्खों को मैं तो इसीलिए मूर्ख कहता हूँ, जितने वक्ता जो श्लोक का सब जो है खाली कहते रहते हैं, वो सब जो है दिखना चाहिए कि कहने वाला आदमी कौन है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े संतों के भी मुंह से गलतियां निकलती हैं। जो मैं कल बताया था, जो जहां तक पहुंचे वहां तक बात करता है। जैसे डॉक्टर में झोला छापा डॉक्टर भी होते हैं, अच्छा डॉक्टर भी होते हैं और स्पेशलिस्ट भी होते हैं। जिसके पास आप पहुंच गए उसी प्रकार की आपको यही इलाज मिलेगा। मैं कल बताया था कबीरदास जी कम है, क्या बोलते हैं, उनका एक श्लोक है, उनके एक दोहा है, माला तो कर में फिरे, माला तो कर में फिरे, मन फिरे जगह माही। क्या क्या और सुंदर उनका दोहा है, उसको पढ़ता नहीं मैं कबीरदास जी का। मनवा दस जैसे फिरे, ये तो सुमिरन नाही। यानी माला कर में फिर रहे लेकिन मन और दूसरे जगह सब घूम रहा है, तो ये कोई भजन नहीं है। यहाँ पर जो है अन्य व्यास जी कह रहे हैं कि कैसे भी कहा मन न लगे न लगे, कहाँ भी रहो तो अगर भगवान का नाम जप रहे हैं तो ये कल्याण करने वाला है। अब वहां पर सुखदेव जी भी बात कहा है कि अजामिल कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं था, पुत्र का नाम नारायण रखा था। ये पुत्र का नाम खाली नारायण नारायण बोलाता था, उसको जपते जपते जब उसका जो है मृत्यु समय आया तो जमदूत की जगह पर भगवान के दूत आ गए। ये पूरा पुराण शास्त्र में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कबीरदास जी को मूर्ख कहेंगे, क्या कहेंगे? ये मति भ्रम वाला बात तो कबीरदास जी ने कहा। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़, ये भी कहाँ कहाँ कह दिया। और यही सब बातों को लेकर के जो है हमारा कबीर पंथी एक भ्रष्ट पंथ निकला है। वो लोग कबीर को भी भगवान मानते। तो कहने का मतलब ये है, बड़े बड़े संतों का मति भ्रम हुआ है। तो जो संत के आज मुंह से आपने सुन लिया कि प्रारब्ध कटता नहीं है, तो अनपढ़ गंवार मूर्ख ऐसे होंगे, ज्यादा जानकारी नहीं है, थोड़ा बड़ा जानकारी है इसलिए कह दिया। लेकिन ये आपको मैं प्रमाण देकर कहता हूं जिसका किस्मत बदला है। तुलसीदास जी ने भी कहा, ये मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेट द कठिन कु अंक भाल के। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान के लीला में इतना ताकत है, अगर कोई उसको अनवरत उसको जप करे, उनका स्मरण करे, उसके अनुसार चले, भगवान का भक्ति अगर डूब जाए तो कुअंक, जो भाल का कुअंक भी जो है मिट सकता है। इतना जो है शक्ति हरिनाम अब हुआ है। मैं प्रमाण दे रहा हूं, जो मार्कंड ऋषि अजर है अमर है, वो मात्र 6 महीना में मरने वाले थे। जब उनके पिता मुर्कंड ऋषि को मालूम पड़ा कि ये मरने वाले 6 महीने में, तो उसने जो है ज्योतिषों से जानकारी कर लिया, तो उसने उनको हरिनाम जपाया, जप करना चालू कर दिया। इतना जप कराया उनसे कि आज ये मार्कंड ऋषि अजर है अमर है। प्रलय हो जाता है संसार तो भी मार्कंड ऋषि अजर अमर रहते हैं। तो उनका किस्मत जो था कटा कि नहीं, वो 6 महीने मरने वाले थे, अमर हो गए तो किस्मत कटा कि नहीं। मूर्ख नालायक लोग को मैं बताना चाहता हूं, जो बोल रहे हैं कि किस्मत कटता नहीं है, भोगना ही पड़ता है, तो मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूं। जो नंदी भगवान शंकर के सामने बैठे रहते हैं, वो पिपलाद मुनि के पुत्र है। वो मात्र मालूम पड़ा उनको ये 20 साल उम्र इसका जैसे होगा इनका मृत्यु हो जाएगा। पुराना पढ़िए उनका जीवन कहानी, तो मालूम पड़ेगा। तब पिपलाद मुनि जो है भगवान शंकर का नाम जप कराया, ओम क्रम्बक जाम है सुगंधि पुष्टि वर्धन उर्वारुक में बंधना मुख्य अमृता मृत्युंजय और अन्य हरिनाम, ये सब जप करा करके ऐसे उनको जो है सिद्ध कर दिया। जमराज लेने के लिए आया तो भी भगवान शंकर प्रकट होकर उनको भगा दिए। आज सब दिन के लिए उनको गण बना दिया, अपने जो है वाहन बना दिया। तो 20 साल के उम्र में मरने वाले आज भी अजर है अमर है, तो उनका किस्मत कटा कि नहीं? ये मूर्खों को मैं बता देना चाहता हूं। हमारा बंगाल के है राजा गोपीचंद, उनके माँ थे, उनके 99 पत्नी थी। उनके माँ को मालूम पड़ा मेरा पुत्र 20 साल उम्र जब होगा मर जाएगा। लेकिन जब संत साधु महात्मा सिद्धों से पूछा कैसे बचेगा, तो उन्होंने कहा एक ही उपाय है, अगर तुम्हारा पुत्र हरिनाम जप करे, हरिनाम ही किस्मत को बदल सकता है। तो उनने अपने पुत्र को कहा, बेटा तुम जो है मेरे को वचन दो, मैं जो मांगू दोगे ना। अरे माँ वचन देता हूँ, सत्य कर दिया, मुझे जो मांगो ना। तुम ये घर द्वार संसार छोड़ करके साधु बन करके हरिनाम जपो। बेटा ने चंद ने कहा, गोपीचंद जी ने कि माँ मैं बेटा हूं, अब मेरे बाबा जी बनने का ना, बस मेरा ये अच्छा इच्छा है।
तो माँ की वचन को जो है मान करके वो साधु बन करके इतना हरि नाम जपे, आज ये अजर है, अमर है। हमारे संसार में बहुत सारे लोग अमर है, क्यों अमर? क्या अमर होने का वो किस्मत लेके में आए थे क्या? यहां पर तपस्या करके साधना करके वरदान पा के अमर हुए हैं। ब्रह्मा जी ने विभीषण को अमर बना दिया, तो क्या वो किस्मत में लेकर आया था इसलिए अमर बना? कितने के बीमारी ठीक हो गया, कितने के जो है दरिद्रता चली गई, जो कि किस्मत में लिखा हुआ था केवल हरिनाम से। तो कहने का मतलब ये है, ये हजार जगह पर लिखा हुआ है, हजार कहानी है। अगर भगवान का नाम जपा जाए, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के, भाल पट का कुंक जो है मिट जाता है। तुलसीदास जी ने जगह जगह लिखा, अगर कोई हरिनाम का जप करे ज्यादा से ज्यादा, दिन रात चलते फिरते उठते बैठते, तो शोक को भी शोक होगा, संकट के ऊपर भी संकट आ जाएगा, किस्मत जो है एकदम गायब हो जाएगा, सबका मृत्यु हो जाएगा, किस्मत का नया किस्मत पैदा होगा। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है शास्त्र पुराण ग्रंथ को जो पढ़ते नहीं है, इधर उधर सुन करके फालतू बात करते रहते हैं। हाँ, अगर कोई संत के पास कोई बीमारी है, चाहे किडनी खराब हो, चाहे शरीर खराब हो, चाहे कुछ भी बीमारी हो, वो भोग रहा है, तो उनके पास अभी इतना जप, इतना तप, इतना तपस्या उनके पास नहीं है, इसलिए उनको जो है वो बीमारी ग्रस्त हो रहा है। अगर वो भी जप करना चालू करे, भगवान की भक्ति में बढ़िया से डूब जाए, तो क्या है, भगवान को कौन सा किस्मत बढ़ाने के लिए उनका सारा संसार है, आशीर्वाद दे देकर तुरंत ठीक हो जाए। तुलसीदास जी को जब बाहु पीड़ा हुआ तो हनुमान जी आकर ठीक कर दिया, भगवान को प्रार्थना करके, क्यों नहीं होगा? कुबरी जैसे जो है भगवान ने जो है एकदम शुद्ध बना, बिल्लो मंगल अंधा हो गए तो भगवान ने आंख दे दिया, सूर्यदास को दिव्य दृष्टि दे दिया। सर्वशक्तिवान प्रभु को जो भक्ति करता है, जो उनके शरण में आ गया है, किस्मत उसके सामने क्या है? किस्मत लिखने वाला कौन है? ब्रह्मा जी या जमराज सब लिखते हैं, उन एक ऑर्डर देंगे, भगवान तुरंत उसका सफाई कर देंगे। इसलिए एक जगह पर जो है कि एक बिनपत्रिया का पद है, ब्रह्मा जी जाकर के शंकर जी से जो है, माता पार्वती से जो है विनंती करते हैं, रावरो बावरो ना हो भवानी, हे भवानी जी आपके पति बावर हो गए हैं क्या? बावरानी पागल हो गए हैं क्या? जिनके भाल में लिखा नहीं मही सुख की नाम निशानी, जिनके भाग्य में सुख का कोई नाम निशानी मैं नहीं लिखा हूं, उन्हों रंकन के नाक समारत हो गए नकवानी। ऐसे ऐसे रंक और जो है गरीबों को जो है करोड़पति अरबपति बना देते हैं, उनका थोड़ा साधना पूजा करने से मेरा किस्मत में लिखा हुआ कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसे मतलब कहने का मतलब, जब कोई साधना करे, भक्ति करे, तो किस्मत को मिटाने का भी शक्ति रखता है, ये सब कुछ होता है। भगवान कृष्ण या गुरुपुत्र को जो मर गया था 15 साल पहले, उसको ला करके फिर जीवित करके दिया। माता देवकी के 6 पुत्र जो कंस मार दिया था, उसको फिर ला करके उनको जो है दिया। ये सब क्या है? किस्मत में सब लिखा हुआ, कटा के नहीं। इसलिए हाँ, जिसके पास तपस्या साधना भजन ये सब नहीं है, वो सब ये सब बात करता है, ये नहीं कटेगा, या तो शास्त्र पुराण ग्रंथों को बढ़िया से अध्ययन नहीं किया है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये सब आलतू फालतू का प्रवचन सुन करके दिमाग खराब मत कीजिए। जो शास्त्र पुराण को बढ़िया से पढ़िए, भगवान की कही वचन को बढ़िया से अनुमोदन कीजिए, हरिनाम जपिए। हरिनाम जपने से आपका किस्मत क्या, करोड़ों जन्म की सब पाप ताप नष्ट होने के बाद आपका सब ये जमराज ब्रह्मा शंकर जो लिखा हुआ सब कुछ खत्म होकर के दिव्य जीवन आपको प्राप्त होगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरिनाम राम 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 जपने का अभ्यास करें। ये साधु संत के प्रवचन सुने, लेकिन वो संपूर्ण सत्य नहीं होते हैं। जय श्री राम।